डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सोच कितनी गलत हो सकती है और जीवन का क्या सच है। जीवन की सच्चाई के बारे में बताएंगे। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है, इसकी बात करेंगे। पहली चीज़, अगर कोई व्यक्ति अपनी मदद नहीं करना चाहता है, अपनी बेहतरी नहीं करना चाहता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपका मित्र हो सकता है, आपका लड़का हो सकता है, आपकी लड़की हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। अगर उससे प्रॉब्लम है और अगर वो अपने को बदलना नहीं चाहता है, आपसे मदद लेना नहीं चाहता है, तो आप कुछ भी कर लो, आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे। आप कहते रहोगे वो सुनता रहेगा, आप बताते रहोगे वो सुनता रहेगा, आप समझाते रहोगे वो समझता रहेगा, लेकिन वो चीज़ों को लेगा नहीं। इसको याद रखिए। हम सब लगे रहते हैं लोगों को बेहतर बनाने में, उनके जीवन को सुधारने में। नहीं सुधरेगा। जो जैसा है वो तभी अपने में उसका बदलाव होगा जब वो खुद ऐसा निर्णय करे कि मुझे अपने को बदलना है, मुझे किसी की मदद चाहिए, तब आपके पास आता है, फिर आप उसकी मदद करते हो, उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपसे मदद नहीं लेना चाहता है या अपने में सुधार नहीं करना चाहता है, तो आप कितना भी कुछ करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। समझ रहे हो ना? जो चीज़ आपको लगता है कि ये परमानेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, घर है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, समाज है, शरीर है, नहीं रहेगा। रोज़ बदलता रहता है, हर कुछ रोज़ बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। और हम अगर उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, हम बदलने नहीं देंगे, आप नहीं रुक पाओगे। कितना भी कोशिश कर लो, आप चीज़ों को पकड़ के बदलाव न हो ऐसा कोशिश करते रहोगे, वो सफल नहीं होगे। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा, जिसको टिकना है वो टिकेगा, जिसको ख़त्म होना है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? दूसरी सच्चाई। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। हमें लगता है हम चीज़ों को रोक लेंगे। मैं समझाता हूँ उसे, अरे कैसे, वो कैसे करेगा, मैं समझाता हूँ, मैं कर लूँगा। नहीं कर पाओगे आप। तो क्योंकि जीवन और जीवन के नियम रोज़ बरोज़ बदलते रहते हैं। नियम एक नहीं है, नियम बदलता रहता है। आज जो नियम है वो कल दूसरा रहेगा। संविधान में कितने संशोधन हो रहे हैं आप देख रहे हो, देख लीजिए। सैकड़ों संशोधन हो गए संविधान में। जो संविधान था वो संविधान है नहीं है। जो व्यक्ति आप थे 10 साल पहले, कि आज आप वो हैं? नहीं है ना? आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हर कुछ बदलता रहता है। जो समाज था कल, वो आज है क्या? नहीं है। और कल फिर ये नहीं रहेगा। रोज़ बरोज़ बदलता है। इसके लिए चीज़ों को रोकिए मत। अपना मेहनत, अपना प्रयास उन चीज़ों में न लगाएं जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तीसरी चीज़, आपने सुना होगा पैकेजिंग। किसी सामान का पैकेजिंग किया जाता है, उसको अच्छे से पैकिंग किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है, पैक करके, उसको लपेट के, उसको बांध के, बारिश, गर्मी, पानी, धूप, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब का ध्यान रख के पैकेज किया जाता है, ताकि जब वो पहुँचे जिसके पास, उसको सही हालत में मिले। बहुत लोग अपने लाइफ का भी पैकेजिंग करना चाहते हैं। घर बना लिया, बच्चे को पढ़ा लिया, जिम में एक्सरसाइज कर लिया, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं सब कुछ मेरा सही रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। क्योंकि
जिंदगी में हर रोज चीजें बदलती रहती हैं, समाज बदलता रहता है, रूल्स बदलते रहते हैं। जीवन को आप किसी प्रोग्राम के हिसाब से, किसी प्लान के हिसाब से नहीं चला सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो चीजें आपको पहले आपके काम में आया है, आप कुछ किए, कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी वो सॉल्यूशन देगा, वो चीजें होगी। तो बदलती रहेंगी चीजें, उसके लिए परेशान मत हो, उसको पैकेजिंग मत करो, लाइफ को पैकेज में मत डालो, नहीं आएगा। लाइफ को प्रेडिक्ट मत करो, ठीक है ना। कल क्या होगा, समाज कैसा रहेगा, इसकी पैकेजिंग मत कीजिए। भविष्यवाणी मत करिए। भविष्यवाणी में समय लगाना, मेहनत करना व्यर्थ है, यूजलेस है। बिकॉज नेचर कैसे बदलता है यू डू नॉट नो। उससे बेहतर है कि आप अपनी शक्ति इकट्ठा कीजिए, अपनी पावर बनाइए, मजबूती बनाइए, क्योंकि जो मजबूत इंसान है वो हमेशा सफल होता है, किसी भी दौर में, किसी भी समय में। और अपनी एडेप्टेबिलिटी बढ़ाइए। एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आप भी चेंज हो जाइए। डार्विन्स थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर अपने को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, चेंज के हिसाब से, तो आप अनफिट हो जाओगे, यू विल बी आउटडेटेड। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ फेयरनेस, जस्टिस। ये सब बोलने में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी इतना ज़्यादा अनफेयर और अनजस्टिफाइड हो सकता है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आपको अक्सर ऐसा दिखेगा, आप ऐसा पाओगे कि जो आपको लगता है होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो लगता है नहीं होना चाहिए वो होता है। सो लाइफ इज़ वेरी अनफेयर। इट्स नॉट अ फेयर गेम। लाइफ इज़ कंप्लीटली अनफेयर। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि लाइफ अनफेयर हो सकता है। मेरे में सब काबिलियत होते हुए, मेरे में सब अच्छाई होते हुए, मैं सफ़र कर सकता हूँ, मैं तकलीफ़ में जा सकता हूँ। उसमें आश्चर्य मत करिए, अरे मैंने तो सब सही किया, मेरे साथ क्यों गलत होगा। वो गलत हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ए इक्वल गेम। वो बराबरी का, रैशनलिटी का गेम नहीं है। आप सोचो ना, शेर जंगल में दहाड़ता है, बकरे को खाता है। आप बताइए फेयर गेम है क्या? आप बताइए फेयर है क्या? बकरा रोज कटता है, उस पर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन कुत्ते को 2 डंडे मार दो, उसके लिए पशु संरक्षण वाले आ जाते हैं ना। एनिमल क्रुएल्टी वाले आ जाते हैं। कुत्ते को क्यों मारा, कुत्ते को क्यों डांटा, कुत्ते को 2 डंडे मार दीजिए, बांध दीजिए, तो लोग एनिमल वेलफेयर वाले आ जाते हैं, क्रुएल्टी, वेलफेयर अगेंस्ट क्रुएल्टी वाले आ जाते हैं। तो क्या वो जो बकरा रोज कट रहा है वो एनिमल नहीं है क्या? वो जो मुर्गा रोज कट रहा है वो एनिमल नहीं है क्या? तो यू कैन सी जीवन में ऐसे ही अनफेयर गेम्स हैं। एक जीव के प्रति आप पूरी अनफेयर हैं और दूसरे जीव को आप बहुत फेयरनेस दिखा रहे हैं। तो यही ऐसा ही आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। आप देखोगे एक आदमी के साथ बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत से बात कर रहे हैं और दूसरे आदमी को ऐसे ही लताड़ रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं, लताड़ा जा रहा है। एनीथिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लॉजिक खोज रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। लाइफ में कोई लॉजिक नहीं है। लाइफ इज ए मोस्ट अनफेयर गेम। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? आप इस चीज़ को समझो। अगर ये आप समझ लोगे तो आप सुखी रहोगे। फिर आप फेयरनेस, जस्टिस, उसकी बात नहीं करोगे, ताकतवर बनोगे। तो ताकतवर रहेंगे तो ताकतवर के साथ सब कुछ सही रहता है। ताकत इकट्ठा करिए। 5वीं चीज़, जो टैलेंटेड हैं उनके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौके की बात। आप किस जगह पे हो वो इंपॉर्टेंट है। द प्लेस इज इंपॉर्टेंट एंड मोर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको मौका मिला, आपने मौका को पाया, आपने मौके का फ़ायदा उठाया, यू कैन बी सक्सेसफुल।
आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपको मौका नहीं मिला और मौका मिला आपने उसको नहीं उठाया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो आपका टैलेंट बेकार जा सकता है। छठा पॉइंट, जीवन में कुछ भी फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए। आप ये मत सोचिए कि हमने सब चीज़ कर दिया, अरेंज कर दिया, सब फिट कर दिया, आगे सब अच्छा होगा या ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। आप समझते हो आपने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया, तो आपको चाय भी बनाएगी, आपकी इज्जत से भी बात करेगी, आप ऐसा मानते हो, बट हो सकता है ऐसा ना हो। एक औरत सोचती है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा, बहुत कुछ किया, तो पति मेरे साथ फेयर रहेगा। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। फॉर ग्रांटेड मत लीजिए चीज़ों को। आपके पास घर में खाना है, पानी है, मकान है, कपड़े हैं, आज मिल रहा है, ठीक है, कल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हर दिन एक नया दिन लेके चलिए। हर दिन ये चीज़ सोच के कि मुझे आज खाना मिला, मुझे कपड़े पहनने को मिले, मुझे सोने के लिए घर है, छत है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और हर रोज़ एक नया सुबह होता है, एक नया दिन रहता है। हर रोज़ संघर्ष करना है। आप सोचोगे मैं अभी संघर्ष नहीं करूँगा, हो गया, मैं मेहनत नहीं करूँ, मैं आराम से रहूँगा, जैसे ही आप ये सोचोगे आपका आराम हराम हो जाएगा। इसलिए आराम मत खोजिए, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं मत लीजिए, क्योंकि चीज़ें बिजली की गति से बदल जाती हैं। बिजली की गति से पूरी फैमिली जा रहा है, सब कुछ करके पार्टी करके एक्सीडेंट होता है, सब खत्म, फिनिश। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा गलती हो गया, लॉस हो गया, सारा बिजनेस खत्म। ठीक है, तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है, ये होता है। मैं बस सच आपको बता रहा हूँ। इन सच को, इन चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको रियलाइज़ करो कि सच कितना कड़वा होता है। और अगर आप ये समझ लोगे तो आप उद्वेलित नहीं हो। जब आप पाओगे ऐसा हो रहा है तो आप दुखी मत होगे। अगली चीज़, आप अक्सर पाओगे कि आपसे कम लायक व्यक्ति आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा खुश है, ज़्यादा संपन्न है। आज अक्सर आपको ऐसा दिखेगा। आपको लगता है मैं तो बहुत होशियार हूँ, बाहर पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अच्छी जॉब की, मेरे पास ये सब होना चाहिए। लेकिन आप पाओगे कि आपसे ज़्यादा उन लोगों के पास है जो आपके हिसाब से नॉन डिज़र्विंग है या उस लायक नहीं है। इसमें आश्चर्य मत करना, ये होता है, ये आपका जजमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिंदगी में कोई भी निर्णय बेस्ट निर्णय नहीं होता है। किसी भी निर्णय के, किसी भी डिसीजन के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होता है। तो अगर कुछ निर्णय आपको लेना है तो आप कभी भी बेस्ट डिसीजन के लिए, बेस्ट ऑप्शन के लिए वेट मत करो, वो नहीं आएगा। इट्स ओनली इन योर माइंड। एक आइडियल सिचुएशन होती है जो सच्चाई में नहीं होती है। लर्न टू टेक डिसीजन। आप सही या गलत, जो भी आपको सही लगे, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और आखिरी चीज़, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट ओनली विथ एक्सेप्टेंस। द मोमेंट यू एक्सेप्ट समथिंग, आप उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो। कुछ चीज़ बदल गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव एक्सेप्टेड द चेंज, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट द चेंज यू मूव फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ निकल जाते हो। तो ये 7-8 सच, जीवन की कड़वी सच्चाई मैंने आपको बताई। इस पर ध्यान दीजिए और इनको महसूस कीजिए कि ज़िंदगी ऐसा ही है, और ज़िंदगी ऐसा ही है और आपको इसी जीवन के साथ चलना है। अगर इन सच को आप स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगले वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आपको अगर ये चीज़ें ठीक लगती हैं, आपको अगर मेरी वीडियो ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ सही चीज़ कन्वे कर रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा पा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए कि ऐसे वीडियो जब भी बनाऊँ तो आपके पास सीधे आ सके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।